हाय एवरीवन, पॉलीमर्स पढ़ रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में कुछ एडिशन पॉलीमर्स को हम लोग देखे थे, जैसे पॉलीथीन, उसमें लो डेंसिटी हाई डेंसिटी पॉलीथीन, फिर पॉलीप्रोपीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और टेफ्लॉन। इसमें से जो इम्पॉर्टेंट थे पॉलीथीन और टेफ्लॉन। कुछ और भी एडिशन पॉलीमर्स हैं, उसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं। जैसे अगला है इसमें पॉलीविनाइल एसीटेट, शॉर्ट में इसको पीवीए लिखा जाता है, याद रखोगे। विनाइल एसीटेट क्या है? तो देखो, विनाइल कहने का मतलब कि इतना याद रखेंगे हम लोग, इतना याद रखेंगे। विनाइल मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज विनाइल। एसीटेट है तो एसीटेट ग्रुप किसको बोलते हैं? एसिटिक एसिड का पार्ट है, ऐसा दिस वन। तो यही हो गया विनाइल एसीटेट। मतलब यह विनाइल एसीटेट यहाँ हो जाना है क्या? मोनोमर। ये मोनोमर है, इसका N मोल पॉलीमराइजेशन होगा, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है। तो ये सारे मोनोमर्स आपस में जुड़ जाएंगे, ऐसा CH2 CHO CO CH3 इसका होल N। दिस इज PVA, पॉलीविनाइल एसीटेट। तो बस मोनोमर याद रखोगे, रिएक्शन लिखने में कुछ बड़ा नहीं करना है हम लोग को। बस यह डबल बॉन्ड में पाई जो इसको खोलना है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा तो बॉन्ड बनेगा, एक इधर जाएगा तो वही एक बॉन्ड इस तरफ आ गया, एक बॉन्ड इस तरफ चला गया, डबल बॉन्ड खुल करके सिंगल बॉन्ड हो गया, ऐसा। और ऐसे पॉलीविनाइल एसीटेट का जो है फॉर्मेशन हुआ। तो अब बात करें हम लोग यूज क्या है इस PVA का। तो इसके कई यूज हैं, जैसे बोल रहा है मेकिंग प्लास्टिक इमल्सन्स, पेंट्स वगैरह। प्लास्टिक पेंट के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, तो वे प्लास्टिक पेंट बना होता है यही सब चीज़ से, विनाइल एसीटेट, PVA, पॉलीविनाइल एसीटेट। प्लास्टिक पेंट मतलब वह पेंट खराब, जैसे ऐसे नॉर्मल पेंट रहा, हम लोग चूना वाला जो पचोड़ा करते हैं दीवार पे, उसमें कि पानी वगैरह पड़ने के बाद वो छूट भी जाता है, वहाँ से धीरे धीरे गायब हो जाता है। लेकिन ये जो होते हैं प्लास्टिक पेंट्स वगैरह, ये उसमें चिपके रहते हैं, प्लास्टिक वर्ड ही लगा हुआ है, इसका मतलब कि पानी का इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, शाइनिंग हमेशा बना रहता है इसका। उसके बाद मेकिंग पेपर ग्रीज प्रूफ, मतलब वही प्लास्टिक्स टाइप का ही कुछ वैसे पेपर्स होते हैं जिसमें प्लास्टिक का लेमिनेशन टाइप का किया हुआ रहता है। तो वह जो लेमिनेशन टाइप किया हुआ रहता है प्लास्टिक का उस पेपर पे, वह बेसिकली पॉलीविनाइल एसीटेट का होता है। तो यह पॉलीविनाइल एसीटेट भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ। ऐसे ही और भी पॉलीमर्स है, एक एक करके सारे पॉलीमर्स को हम लोग देखते हैं। तो अगला जो इसमें है, पॉलीविनाइल एसीटेट के बाद वह है पॉलीमिथाइल मिथ एस्राइलेट, पॉलीमिथाइल मिथ एस्राइलेट, शॉर्ट में PMMA, पॉलीमिथाइल मिथ एस्राइलेट। इसके और भी कई नाम हैं, जैसे ल्यूसाइट, इसी का नाम है पर्सपेक्स। तो यही सब नाम से जो है ना एग्जाम में पूछता है, इसलिए वो सब नाम भी याद रखना ज़रूरी है। मेन जो है पॉलीमिथाइल मिथ एस्राइलेट, वो तो ठीक है, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अलावे जो नाम है साइड से, उनको भी याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में या तो PMMA पूछे, यही ना पूछ करके ल्यूसाइट पूरा नाम से तो शायद ही कभी पूछता है एग्ज़ाम में, इसलिए इस बात को ध्यान रखोगे।
ये है क्या, मिथाइल मीथ एस्राइलेट। तो वही विनाइल पहले बनाओ, CH2 डबल बॉन्ड C, इसी में एक CH3 ग्रुप होगा और इसी में लगा हुआ रहता है ऐसा ग्रुप C डबल बॉन्ड O, फिर O CH3, ऐसा ग्रुप लगा हुआ रहता है। इसी को यदि आप अच्छे से लिखोगे तो इस टर्म को आप ऊपर भी दिखा सकते हो, या मिथाइल को यदि ऊपर दिखाओगे यहाँ, तो फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसा। इसी को हम लोग बोलते हैं मिथाइल मिथ एस्राइलेट N मोल। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में इसका पॉलीमराइजेशन होना है, तो ये बदल जाएगा ऐसा CH2C CH3, नीचे डायरेक्ट लिख दें C डबल बॉन्ड C डबल O CH3, और ये ऐसे बॉन्ड्स खाली होंगे। दिस इज PMMA, पॉलीमिथ मिथाइल एस्राइलेट। समझ गए बात को। तो यह मिथाइल मिथ एस्राइलेट इस केस में हुआ मोनोमर, और इसी मोनोमर का पॉलीमराइजेशन हुआ तो बन गया वो PMMA, पॉलीमिथ मिथाइल एस्राइलेट। अब यूजेज की बात करें तो बोल रहा है कि यह हार्ड है लेकिन ट्रांसपेरेंट पॉलीमर है। ट्रांसपेरेंट पॉलीमर है माने आर पार दिखाई देता है, प्लास्टिक के जैसा ट्रांसपेरेंसी है। बोल रहा है कि इट हैज एक्सेलेंट लाइट ट्रांसमिशन, इवन better than that of glass। शीशा जो होता है ना वाइट ट्रांसपेरेंट, उससे लाइट क्रॉस कर जाता है, वही लाइट का ट्रांसमिशन है। तो बोल रहा है कि उससे भी ज़्यादा अमाउंट में लाइट क्रॉस करता है यदि उस जगह पे या पॉलीमर हो PMMA। ट्रांसपेरेंट पॉलीमर है ना, ट्रांसपेरेंट पॉलीमर है तो इससे लाइट आर पार हो जाता है और बहुत अच्छा से, मतलब जो ग्लास है शीशा उससे ज़्यादा अमाउंट में लाइट का ट्रांसमिशन होता है इस पॉलीमर से। इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है यूज्ड इन मेकिंग लेंसेस। लेंस जो बनता है देखने के लिए, चाहे वह आप चश्मा का लेंस हो या नॉर्मल, साइन बोर्ड्स, एयरक्राफ्ट विंडोज, जो हेलीकॉप्टर वगैरह में विंडोज होता है, एयरक्राफ्ट विंडोज, या फिर प्लास्टिक का ज्वेलरी। तो ऐसे कई यूज हैं इस PMMA का, पॉलीमिथ मिथाइल मिथ एस्राइलेट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया नहीं, मतलब एक प्रकार से समझ लो कि ग्लास का सब्स्टिट्यूट हो गया, शीशा जो है कांच उसका सब्स्टिट्यूट है एक प्रकार से। या रीजन बताए कि इसका ट्रांसपेरेंसी इसको जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनाता है, जिसके चलते लाइट ट्रांसमिशन एबिलिटी इसमें काफ़ी ज़्यादा है, और इसके लिए फास्ट यूज है इसका, इस PMMA का। ऐसे ही नेक्स्ट पॉलीमर की बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट है पॉली इथाइल एस्राइलेट। ऑब्वियसली शॉर्ट में इसको लिखने वाले हैं PEA। विनाइल तो बनाना ही है, हम लोग शुरू में देखे थे कि एडिशन पॉलीमर को विनाइल पॉलीमर भी बोलते हैं, मतलब ऐसा ग्रुप उसमें होगा। यहाँ से बस अब एक नया आ जाना है इथाइल, ये पूरा एस्राइलेट हो गया इथाइल, और इस ग्रुप को पूरे को हम लोग एस्राइलेट बोलेंगे, N मोल इथाइल एस्राइलेट। मतलब एस्टर है बेसिकली, अनसैचुरेटेड एस्टर है, ऐसे समझो इसको।
आईपीएसी नाम लिखोगे तो इथाइल, और 1 2 3 है तो प्रोपिनोएट, इसी का आईपीएसी नाम। यह एक मोनोमर हुआ। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन होता है। क्या बताया इसमें, बस यह बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, इसी में जुड़ जाना है। ये हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे वैसे ही रह गया COO C2H5 ऐसे खाली का होल N। दिस इज PEA, पॉलीइथाइल एसराइलेट। इसके भी बेसिकली वही यूज हैं जो अभी पीछे हम लोग PMMA का पढ़े, इसका अलग से कोई फास्ट यूज नहीं है, या इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि PMMA था, पॉलीमिथाइल मीथेसराइलेट। नेक्स्ट पॉलीमर जो भी हम लोग लिखने वाले हैं वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और यह है पॉली एसराइलोनाइट्राइल, पॉली एसराइलोनाइट्राइल। शॉर्ट में इसको हम लोग लिखेंगे पैन, या इसी को बोलते हैं ऑर्लन। एग्जाम में ऑर्लन से पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखोगे इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉली एसराइलोनाइट्राइल, शॉर्ट में PAN, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्लन। और ऑर्लन के नाम से ही जो ये एग्जाम में पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा आता है एग्जाम में। एसराइलोनाइट्राइल हम लोग इसको बोलते हैं, फिनाइल तो बनाना ही है, यहाँ हो जाएगा CN, दिस इज एसराइलोनाइट्राइल N मोल। बेसिकली यह नाइट्राइल है, साइनाइड, आईपीएसी नाम लिखोगे 1 2 3 ऐसे, प्रोपीन नाइट्राइल ऐसा हो जाएगा इसका आईपीएसी नाम। तो यह जो एसराइलोनाइट्राइल है, जिसको प्रोपीन नाइट्राइल भी हम लोग लिख रहे हैं, ऑब्वियसली यह मोनोमर है, मोनोमर। इसी का पॉलीमराइजेशन होगा पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो इस CH2 सिंगल बॉन्ड CH CN का होल N, दिस इज पैन, पॉली एसराइलोनाइट्राइल। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखोगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि यह जो पॉली एसराइलोनाइट्राइल है हार्ड होता है, उसके बाद हाई मेल्टिंग मटेरियल है, जल्दी मेल्ट नहीं करता है, हाई मेल्टिंग मटेरियल है। जैसे प्लास्टिक वगैरह है कि तुरंत मेल्ट कर गया, ये जल्दी मेल्ट नहीं करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है यूज्ड फॉर मेकिंग सूट्स, जो स्पेशल सूट्स होते हैं, स्वेटर्स, कारपेट्स, तिरपाल वगैरह जो है, एंड ब्लैंकेट्स। मतलब हार्ड होने के चलते जो है ना, इसका यूज़ थोड़ा बढ़ जाता है। जो स्टैंडर्ड सूट्स होते हैं उसका बनाने में इस्तेमाल बोल रहा है, स्वेटर्स भी बनते हैं, कारपेट्स जो है, ब्लैंकेट्स वगैरह भी बनते हैं। तो हार्ड मटेरियल है, इसलिए इसका यूज जो है थोड़ा एडवांस हो जाता है। मेन हम लोग को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है क्या, कि मोनोमर, और मोनोमर से पॉलीमर बनता है, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। बस सब में यही बात बताया कि डबल बॉन्ड खुलेगा, एक इधर जाना है, एक इधर, और फिर रिएक्शन होना है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो ये जो थे ये सभी एडिशन पॉलीमर्स थे, जिसमें कई प्रकार के पॉलीमर्स हम लोग देखे। सबसे पहला पॉलीथीन में 2 कैटेगरी देखा हमने, लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी। पॉलीप्रोपीन पढ़ा हमने, पॉलीप्रोपीन के बाद फिर उसमें टेफ्लॉन के बारे में पढ़े, पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में पढ़े, उसके बाद PMMA, PEA, ऐसे कई कॉमन से हम लोग एडिशन पॉलीमर्स। नेक्स्ट अब इसमें आता है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन पॉलीमर्स, कंडेंसेशन पॉलीमर्स के बारे में पीछे हम लोग डील कर चुके हैं कि सबसे पहला कि ये पॉलीमर्स जब बनते हैं तो हमेशा एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो है बाहर निकलते हैं। जैसे H2O के मॉलिक्यूल बाहर निकल सकते हैं, किसी केस में मिथेनॉल के मॉलिक्यूल निकलते हैं, कभी अमोनिया के मॉलिक्यूल निकलते हैं।
तो ऐसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स जब बाहर निकले मोनोमर के कम्बिनेशन से तो वे कंडेंसेशन पॉलीमर्स कहलाएंगे। कंडेंसेशन वर्ड का मतलब ही होता है एडिशन प्लस एलिमिनेशन, तो दोनों काम जब एक साथ हो तो वह कंडेंसेशन कहलाने वाला है। उसके बाद जो इसमें मोनोमर्स होते हैं, ए मोनोमर्स होते हैं बाईफंक्शनल, या इसको ओवरऑल पॉलीफंक्शनल बोले हम लोग, पॉलीफंक्शनल पॉलीमर्स होते हैं, मोनोमर्स होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा ये होता है फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है ऐसे मोनोमर में। उसके बाद ये जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं, इसमें जो मोनोमर यूनिट हैं ये पोलर नेचर के होते हैं, और साथ ही साथ कि जो पॉलीमर है उसका मोनोमर से फॉर्मूला मिलता नहीं है, मतलब मोनोमर का एम्पिरिकल फार्मूला अलग और पॉलीमर का एम्पिरिकल फार्मूला अलग। अभी तक जो हम लोग एडिशन पॉलीमर में देखते आ रहे थे, इसमें मोनोमर और पॉलीमर दोनों का जो एम्पिरिकल फार्मूला था वह सेम ही था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें एम्पिरिकल फार्मूला जो है अलग अलग होता है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। अब बेसिकली ये जो है कंडेंसेशन पॉलीमर्स ये दो कैटेगरी के होते हैं, एक पॉलीएस्टर्स और दूसरे होते हैं पॉलीमाइड्स। पॉलीएस्टर्स कहने का मतलब कि जिसमें ऐसा एस्टर लिंकेज हो, और ये एस्टर लिंकेज कैसे बनता है हम लोग जानते हैं, एस्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा अल्कोहल के कम्बिनेशन से। तो वैसे मोनोमर्स जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप है और अल्कोहलिक ग्रुप है, ये यदि आपस में कंबाइन करेंगे तो H2O का एलिमिनेशन होगा और एस्टर का फॉर्मेशन होता है, और यदि ये पॉलीमर्स है तो वही कहलाने वाले हैं पॉलीएस्टर्स। तो वैसे पॉलीमर्स जिसमें एस्टर लिंकेज है, मतलब ये वैसे मोनोमर्स के कम्बिनेशन से बनेंगे जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप है और साथ ही साथ अल्कोहलिक ग्रुप है। उसी प्रकार से पॉलीअमाइड्स जिसमें अमाइड लिंकेज है, अमाइड लिंकेज मीन्स दिस वन C+ON ऐसा। अब यह कैसे बनता है, तो पीछे चैप्टर्स में हम लोग पढ़े हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन का कम्बिनेशन से देखो ऐसा H2O बाहर हो जाएगा, तो इस C+O फिर यहाँ NH ऐसा, ये अमाइड बन गया इस प्रकार से। तो बेसिकली ये दो प्रकार के कंडेंसेशन पॉलीमर्स हो जाते हैं, पॉलीएस्टर्स और पॉलीअमाइड्स। पॉलीएस्टर्स मतलब एस्टर लिंकेज बनना है, पॉलीअमाइड्स मतलब अमाइड लिंकेज। मोनोमर्स किस टाइप के होंगे ये तो पता चल गया, दोनों केस में एक वैसा मोनोमर है जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप है, चाहे वह पॉलीएस्टर हो या पॉलीअमाइड हो, कार्बोक्सिल ग्रुप उसमें होगा। पॉलीएस्टर है तो दूसरा मोनोमर में अल्कोहलिक होगा, और पॉलीअमाइड है तो फिर दूसरे मोनोमर में एमीन ग्रुप होगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पॉलीमर्स की बात करने वाले हैं, मतलब पॉलीएस्टर्स की। इस कंडेंसेशन पॉलीमर्स को हम लोग स्टेप ग्रोथ पॉलीमर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप मोनोमर जुड़ते हैं और छोटे से मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है, तब फॉर्मेशन होता है पॉलीमर का। तो कंडेंसेशन पॉलीमर में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं किसको, पॉलीएस्टर्स। पॉलीएस्टर्स हम लोग जनरली बोलते हैं ना, पॉलिस्टर का कपड़ा पहन रहा है, तो पॉलिस्टर नहीं, वह पॉलीएस्टर है। तो पॉलीएस्टर मतलब ऐसा पॉलीमर जिसमें एस्टर लिंकेज है। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला पॉली इथाइलिन टरथैलेट, पॉलीइथाइलिन टरथैलेट। शॉर्ट में इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, PET, पॉलीइथाइलिन टरथैलेट। या इसी के और कई कॉमन से नेम हैं, जैसे टेरिलीन, इसी का नाम है डैक्रोन, इसी का नाम है माइलर। एग्जाम में जनरली या टेरिलीन या डैक्रोन के नाम से आता है, ध्यान रखोगे। तो पॉलीइथाइलिन टरथैलेट PET, या इसी को हम लोग बोल रहे हैं टेरिलीन, या यही है डैक्रोन, या इसी को बोलेंगे माइलर। एग्जाम में पूछता है हमेशा टेरिलीन या डैक्रोन के नाम से। यहाँ देखना है इथाइलिन टरथैलेट, टरथैलिक एसिड होता है एक, टरथैलिक एसिड मतलब बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा।
दिस इज टरथैलिक एसिड, टरथैलिक एसिड। बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1,4 पे सब्सटीट्यूशन रहता है तो टरथैलिक एसिड कहलाता है। इसका एन मोल कंबाइन करेगा एन मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल, इथेन 1,2 डाइऑन। देखो कहीं भी अभी तक जितना भी हम लोग मोनोमर लिखे आईपीएससी नेम शायद ही कहीं यूज हुआ है, नहीं तो कॉमन नेम है। इसलिए जितना इंपॉर्टेंट आईपीएससी नेम है कंपाउंड का जानना उतना ही उसका कॉमन नेम भी है। तो यह टरथैलिक एसिड हुआ और यह इथाइलिन ग्लाइकोल, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और यह अल्कोहल है। दोनों का पॉलीमराइजेशन होगा। टेम्परेचर रेंज 420 से 460 केल्विन। कैटलिस्ट यहाँ होता है जिंक एसीटेट का, CH3COO का होल टू Zn, साथ में एंटीमनी ऑक्साइड भी होगा। तो बस H2O बाहर होना है, तो बड़ा चीज़ नहीं है। यहाँ से वो नहीं, H जाएगा ऐसा, इस प्रकार से H2O यहाँ से निकला। तो एस्टर कैसे बनता है, कार्बोक्सिल का OH और अल्कोहल का H, उसी प्रकार से फिर इधर का OH और इधर का H, इतना बाहर निकलेगा। तो इधर अब बचा क्या, C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ ऐसा बेंजीन रिंग होगा ये ऐसा, फिर यहाँ O CH2 CH2 और O का होल N, दिस इज टेरिलीन। यही टेरिलीन है या इसी को डैक्रोन या माइलर बोलते हैं। साथ में H2O बाहर हो जाएगा यहाँ से, एक H2O यहाँ से, एक H2O यहाँ से, तो टोटल 2N मॉलिक्यूल्स है तो 2N H2O बाहर होगा, मतलब ओवरऑल N H2O बाहर होगा पर स्पीशीज देखें तो बस ये मोनोमर को याद रखना है कि यह जो टेरिलीन है यहाँ से याद रखोगे बड़ा आसानी से याद रहेगा। टेरिलीन TER मतलब टरथैलिक एसिड, बस इथाइलिन ग्लाइकोल तो होगा ही। तो टेरिलीन इसी से आया टरथैलिक, और ये जो लास्ट में लगा हुआ है YLENE यहाँ से आया है। तो टरथैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल का है, इसलिए इसका नाम है टेरिलीन। TER यहाँ से गया ऐसा, और जो YLENE है यहाँ से गया, तो दोनों का कम्बिनेशन से बन गया। तो मेन मोनोमर ही याद रखना है, इसमें और कुछ है नहीं। और जो पॉलीमर बना, देखो इस पॉलीमर में यहाँ एस्टर का बॉन्ड बन रहा है, दिस इज एस्टर ग्रुप, एस्टर लिंकेज, एस्टर लिंकेज। प्रॉपर्टीज की बात करें तो बोल रहा है इट इज हाईली क्रीज रेसिस्टेंट, ड्यूरेबल, मतलब ज़्यादा समय तक चलता है। लो मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो ड्यूरेबल है, मैंने काफ़ी समय तक चलता है। क्रीज रेसिस्टेंट कहने का मतलब हुआ कि फिसलन इसमें उतना ज़्यादा नहीं होता है। एक होता है ना बहुत स्मूथ सरफेस है तो फिसलन हो रहा है, फिसल जाओगे, तो वैसा इसमें नहीं है, पकड़ करके रखता है। ड्यूरेबल है, ज़्यादा समय तक चलेगा, मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा कंटेन नहीं करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है टायर कॉर्ड्स बनाने में, सीट बेल्ट्स बनाने में, देखो कितना मजबूत पॉलीमर होता है, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स बनाने में, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स बनाने में। अच्छा, तो ऐसे कई यूज हैं। तो समझ गए ना, ये जो हाईली क्रीज रेसिस्टेंट था इसका मतलब होता है कि फिसलन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए टायर का कॉर्ड वगैरह इससे बनता है, सोल जो होता है। तो टायर जो देखोगे नया टायर जिसमें ग्रिप रहता है तो स्लिप नहीं करता है। सीट बेल्ट बन रहा है, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स वगैरह बनाया जाता है। तो ऐसे कई यूज हैं। तो यह कि इम्पॉर्टेंट पॉलिएस्टर है एग्जाम के लिए भी, और वैसे तो है ही, इसके यूज से ही हम लोग को पता चल रहा है। उसी प्रकार से एक और है पॉलिएस्टर की कैटेगरी में जो है एक और इम्पॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग देख लें।
तो ये पहला पॉली इथाइलिन टरथैलेट टेरिलीन क्लैप्टल माइलर डेक्रोन था। दूसरा है पॉली इथाइलिन थैलेट, उसमें टरथैलिक एसिड था, इसमें थैलिक एसिड होता है। अब पॉली इथाइलिन थैलेट, शॉर्ट में क्या लिखने वाले हैं, PEP, पॉली इथाइलिन थैलेट, या इसी को बोलते हैं क्लैप्टल, या इसी को हम लोग बोलेंगे अल्काइल रेजिन। तो ये एग्जाम में हमेशा ग्लैप्टल के नाम से आता है, वहाँ टेरिलीन और डैकरन इंपॉर्टेंट था काफ़ी, और ये ग्लैप्टल के नाम से आता है। थैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल का है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल तो हम लोग बनाए ही थे ना, ऐसा इथाइलिन ग्लाइकोल का N मोल, इसी को इथेन 1,2 डाइऑल भी लिख सकते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल को ही ऐसा, और यही कंबाइन करेगा फिर N मोल थैलिक एसिड से। N मोल थैलिक एसिड से। दिस इज थैलिक एसिड। ये इसी को हम लोग पढ़ते हैं बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। N मोल इसका भी रहेगा, वही रिएक्शन होना है, HOH, उसी प्रकार से इधर से OH, इधर से H बाहर हो जाएगा, तो पॉलीमर बनना है। क्या पॉलीमर बनेगा यहाँ से, इधर बचा केवल O, फिर CH2, CH2, O, C डबल बॉन्ड O, ऐसे यहाँ भी C डबल बॉन्ड O का होल N। दिस वन इज ग्लैप्टल। तो अंतर देख रहे हो, इसके पहले जो हम लोग पढ़े टेरिलीन के बारे में, वहाँ टरथैलिक एसिड था, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, वहाँ 1,4 था और यहाँ 1,2 आ गया, बस यही अंतर रहा इसमें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद रखोगे, मोनोमर्स लिखने के लिए एग्जाम में आता है, चाहे टेरिलीन हो या डैक्रोन हो, तो एकदम इसको ध्यान में रखना है। टेरिलीन का तो नाम से ही हम बता दिए ना कि टेरिलीन लिखा हुआ है, तो इसका नाम से ही पता चल जाना है कि टरथैलिक एसिड इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका नाम से पता नहीं चलता है। तो याद रखना कि टरथैलिक एसिड यदि टेरिलीन में है तो फिर ग्लैप्टल में थैलिक एसिड होगा। अंतर वहाँ 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये 1,2 है, बाकी रिएक्शन तो सेम है। यहाँ भी देखोगे तो एस्टर लिंकेज ही बना है, दिस वन इज एस्टर लिंकेज, यह भी एस्टर लिंकेज बना है ऐसा। तो ये भी एक प्रकार का क्या हुआ, पॉलीएस्टर हुआ। यह जो ग्लैप्टल है यह बोल रहा है कि थर्मोप्लास्टिक है। अब ज़रा याद करो थर्मोप्लास्टिक का प्रॉपर्टी। थर्मोप्लास्टिक में क्या बताए थे कि यदि थर्मोप्लास्टिक को हीट करते हैं तो यह सॉफ्ट हो जाता है, और फिर कूल करते हैं तो वापस हार्ड हो जाता है। तो thermoplastics are the polymers which get softened on heating and again get hard after cooling। तो यह प्रॉपर्टी है इसमें, ग्लैप्टर में थर्मोप्लास्टिक है। यूज क्या है, तो यूज्ड फॉर मेकिंग पेंट्स, या फिर जो लेकर्स होता है, अस्तर जिसको हम लोग बोलते हैं, पेंट करने के पहले एक बार लेयर चढ़ाया जाता है उसमें, तो ऐसे कुछ एडिसिव बनाने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर में जो इम्पॉर्टेंट थे, जो एग्ज़ाम में आता है, वह टेफ्लॉन, ऑर्लन, उसके बाद फिर पॉलीथीन में दोनों लो डेंसिटी हाई डेंसिटी, और PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड भी पूछता है जनरली, और इधर में से एक PMMA का प्रॉपर्टी के चलते वह काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है।
उसके बाद कंडेंसेशन का जो पॉलीएस्टर्स अभी हम लोग पढ़े, इस पॉलीएस्टर्स में 2 का दोनों इंपॉर्टेंट है, और 2 तो है ही, टेरिलीन और ग्लैप्टन। तो ये 2 है ही, तो यही दोनों में से कोई एक एग्जाम में आता है, 100% आता है। टेरिलीन ज़्यादा कॉमन है या कम, लेकिन टेरिलीन हमेशा आता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे का लेक्चर में हम लोग जो है कुछ पॉलीअमाइड्स वगैरह को देखेंगे। धन्यवाद।